हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस में। आज हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और आने वाले प्रश्नों की संभावना। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, किस वर्ष सर जॉन मार्शल ने पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की जो बाद में सांची में वर्तमान स्थल संग्रहालय में परिवर्तन हो गया? पहला ऑप्शन है 1917, दूसरा ऑप्शन है 1918, तीसरा ऑप्शन है 1919 एवं चौथा ऑप्शन है 1920। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1919। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पीर बुधान का मेला कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन जनवरी फरवरी, दूसरा ऑप्शन मार्च अप्रैल, तीसरा ऑप्शन अगस्त सितंबर, चौथा ऑप्शन नवंबर दिसंबर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अगस्त सितंबर। अगस्त सितंबर में आयोजित किया जाता है पीर बुधान का मेला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, शिप्रा नदी किस में मिलती है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी में मिलती है, दूसरा ऑप्शन चंबल नदी, तीसरा ऑप्शन यमुना एवं चौथा ऑप्शन सोन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है चंबल नदी में शिप्रा नदी का मिलन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसका पुराना नाम ईसागढ़ था? पहला ऑप्शन शिवपुरी, दूसरा ऑप्शन गुना, तीसरा ऑप्शन दतिया, चौथा ऑप्शन टीकमगढ़। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है गुना। गुना जिले का पुराना नाम ईसागढ़ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी मध्य भारत में कब विलय हुई? इसका पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा ऑप्शन है 1947, तीसरा ऑप्शन है 1950 एवं चौथा ऑप्शन है 1955। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1947। 1947 में ब्रिटिश भारत की जो मालवा एजेंसी थी उसका विलय भारत में हो चुका था, मध्य भारत में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बत्तीसी बावली कहाँ स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है भीमबेटका, दूसरा ऑप्शन है चंदेरी, तीसरा ऑप्शन है सांची, चौथा ऑप्शन है मांडू। तो इसका करेक्ट आंसर है चंदेरी। चंदेरी में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस लकड़ी का उत्पादन किया जाता है जो बनावट रंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? तो इसका पहला ऑप्शन है शीशम, दूसरा ऑप्शन सागौन, तीसरा ऑप्शन बांस, चौथा ऑप्शन साल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सागौन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस वर्ष में इकबाल पुरस्कार स्थापित हुआ? दोस्तों इकबाल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो इसका पहला ऑप्शन है 1979 से 80 के बीच में, दूसरा ऑप्शन 1981 से 82 के बीच में, तीसरा ऑप्शन 1983 से 84 के बीच में एवं चौथा ऑप्शन 1986 से 87 के बीच में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1986 से 87 के बीच में इकबाल पुरस्कार की स्थापना हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जबलपुर का ध्वज सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? ध्वज सत्याग्रह भी आ सकता है और झंडा सत्याग्रह भी आ सकता है परीक्षा में। तो इसका पहला ऑप्शन है 1921, दूसरा ऑप्शन है 1923, तीसरा ऑप्शन 1925 एवं चौथा ऑप्शन 1927। तो इसका करेक्ट आंसर है 1923 में ध्वज सत्याग्रह या झंडा सत्याग्रह हुआ। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्षावर्मन किस खेल से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन निशानेबाजी, तीसरा ऑप्शन हॉकी एवं चौथा ऑप्शन टेबल टेनिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है निशानेबाजी। निशानेबाजी से संबंधित हैं वर्षावर्मन जी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कालियादाह महल कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन मंदसौर, दूसरा ऑप्शन बुरहानपुर, तीसरा ऑप्शन सतना, चौथा ऑप्शन उज्जैन। इसका करेक्ट आंसर है उज्जैन। कालियादाह महल उज्जैन में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अनिल काकोडकर को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? पहला ऑप्शन 2006, दूसरा ऑप्शन 2009, तीसरा ऑप्शन 2011 एवं चौथा ऑप्शन 2013।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 2009। 2009 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये अपने मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। ये प्रश्न परीक्षाओं में बहुत सारी बार पूछा गया है और आने वाली भी संभावना है, इसलिए आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रमेश चंद्र लोहाटी भारत के किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे? पहला ऑप्शन 30 नंबर के, दूसरा ऑप्शन 32वें नंबर के, तीसरा ऑप्शन 35वें नंबर के एवं चौथा ऑप्शन 37वें नंबर के। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 35वें नंबर के। दोस्तों इस प्रश्न का इम्पोर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि ये जो रमेश चंद्र लोहाटी जो थे ये मध्य प्रदेश से संबंधित थे, इसलिए इसको परीक्षा में पूछा गया है और आने वाली परीक्षा में इसका भी संबंध है, इसलिए मैंने इस सीरीज में इसको डाला है प्रश्न को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड की पार्श्व गायिका ममता शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन भोपाल, दूसरा ऑप्शन इंदौर, तीसरा ऑप्शन ग्वालियर एवं चौथा ऑप्शन जबलपुर। दोस्तों ममता शर्मा जी, इन्होंने एक मुन्नी बदनाम हुआ जो गाना था वो आपने सुना होगा, वो इन्हीं के द्वारा गाया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। इसका करेक्ट आंसर है ग्वालियर। तो ममता शर्मा जी ग्वालियर से संबंधित हैं। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संभाग में अधिकतम जिले हैं? पहला ऑप्शन जबलपुर संभाग, दूसरा ऑप्शन इंदौर संभाग, तीसरा ऑप्शन उज्जैन संभाग एवं चौथा ऑप्शन सागर संभाग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इंदौर संभाग। दोस्तों इसकी ऑप्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि जबलपुर संभाग में भी 8 ही जिले आते हैं, इसलिए इसका दोनों करेक्ट आंसर हो सकते हैं। परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको दोनों एक साथ में नहीं दिए जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है, नर्मदा नदी के किस ओर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है? तो इसका पहला ऑप्शन है पूर्व, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है उत्तर एवं चौथा ऑप्शन है दक्षिण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण। नर्मदा नदी के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व दक्षिण दिशा में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मांडू का जहाज महल किस वास्तु कला का अच्छा उदाहरण है? तो दोस्तों मैंने इसको वन लाइनर फैक्ट के रूप में लिया है इस प्रश्न को, तो इसका आंसर है अफगान। आपको याद रखना है कि मांडू का जो महल है, जहाज महल, वो अफगान कला का अच्छा उदाहरण है, वास्तुकला का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पेंच बाघ अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है सिवनी और मंडला दोनों में स्थित है, दूसरा ऑप्शन सिवनी या छिंदवाड़ा, तीसरा ऑप्शन सिवनी या नरसिंहपुर एवं चौथा ऑप्शन छिंदवाड़ा या बैतूल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों जिलों में पेंच बाघ अभ्यारण्य स्थित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, सीके नायडू टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के कौन से कप्तान थे? पहला ऑप्शन पहले, दूसरा ऑप्शन दूसरे, तीसरा ऑप्शन तीसरे एवं चौथा ऑप्शन चौथे। तो इसका करेक्ट आंसर है पहले। सीके नायडू जी जो थे वो भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 एवं चौथा ऑप्शन 4। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 2। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक ओंकारेश्वर में, एक उज्जैन में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चन है, धार की भोजशाला मंदिर की सरस्वती देवी की छवि अब किस संग्रहालय में है? तो इसका आंसर दोस्तों याद रखना आपको, लंदन संग्रहालय में है। छवि यानी कि उनकी जो मूर्ति हैं वो लंदन संग्रहालय में स्थित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये भी ऑनलाइनर फैक्ट में लिया गया है। इस प्रश्न है कि किस ऐतिहासिक पुस्तक में कहा गया है कि चंदेरी से लगभग 3 कुरों या फिर 6 मील की दूरी पर एक छोटी नदी बेतवा थी? तो दोस्तों इसका बाबरनामा में जिक्र किया गया है, तो आपको ये याद रखना है। ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको सीरीज में लिया है। और यही नहीं, जितने भी परीक्षा में पूछे गए वही मैं लाके इसको सीरीज में डाल रहा हूँ, जिससे आपको अधिक से अधिक सहायता हो सके कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1956 में पुनः गठन के समय राज्य में कितनी बड़ी सिंचाई योजना थी?
तो दोस्तों जब 1956 में राज्य का पुनर्गठन हुआ था तो उस समय कितनी बड़ी सिंचाई परियोजना थी, ये पूछा है प्रश्न। तो इसका पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4 एवं चौथा ऑप्शन 5। तो दोस्तों आपको याद रखना कि 3 बड़ी सिंचाई परियोजना उस समय थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन 2000, दूसरा ऑप्शन 2001, तीसरा ऑप्शन 2002, चौथा ऑप्शन 2003। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 2000 में किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कौन सी चंबल की उपनदी है? पहला ऑप्शन शक्कर, दूसरा ऑप्शन पार्वती, तीसरा ऑप्शन तवा एवं चौथा ऑप्शन वैनगंगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पार्वती। पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी या उपनदी बोल सकते हैं अपन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन नर्मदा, दूसरा ऑप्शन सोन, तीसरा ऑप्शन शिप्रा, चौथा ऑप्शन बेतवा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बेतवा। बेतवा नदी के किनारे विदिशा स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वन लाइनर फैक्ट हैं, ओरछा के चतुर्भुज मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि बुंदेला राजपूत ने करवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, सुशासन दिवस भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है? पहला ऑप्शन मनमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी जी, तीसरा ऑप्शन नरेंद्र मोदी जी एवं चौथा ऑप्शन इंदिरा गांधी जी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कौन सा जिला अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन बुरहानपुर, दूसरा ऑप्शन खंडवा, तीसरा ऑप्शन खरगोन एवं चौथा ऑप्शन मंदसौर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मंदसौर। दोस्तों अफीम उत्पादन में मंदसौर, नीमच और रतलाम भी कुछ भागीदारी है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट में मंदसौर नीमच है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे दोनों में से एक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को नहीं पता रहता है कि उनके बाद मुख्यमंत्री कौन बने। तो आपको पहला ऑप्शन दे रहा हूँ शिवराज सिंह, दूसरा ऑप्शन ऑप्शन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, शिवराज सिंह चौहान, और दूसरा ऑप्शन है बाबूलाल गौड़ एवं तीसरा ऑप्शन है दिग्विजय सिंह एवं चौथा ऑप्शन है कमलनाथ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बाबूलाल जी गौड़। बाबूलाल जी गौड़ जो थे ये बने थे उमा भारती जी के बाद में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की। इनके कुछ ही समय बाद शिवराज सिंह जी चौहान बन गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जामनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? पहला ऑप्शन सतना, दूसरा ऑप्शन सागर, तीसरा ऑप्शन अमरकंटक एवं चौथा ऑप्शन इंदौर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सागर। जामनी नदी का उद्गम स्थान सागर में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन बुरहानपुर, दूसरा ऑप्शन होशंगाबाद, तीसरा ऑप्शन डिंडोरी एवं चौथा ऑप्शन मंडला। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है होशंगाबाद। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य होशंगाबाद में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? पहला ऑप्शन जबलपुर, दूसरा ऑप्शन ग्वालियर, तीसरा ऑप्शन भोपाल एवं चौथा ऑप्शन इंदौर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर जिले में तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, पगारा बांध किस जगह पर स्थित है, या किस स्थान पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन भिंड, दूसरा ऑप्शन मुरैना, तीसरा ऑप्शन श्योपुर एवं चौथा ऑप्शन ग्वालियर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मुरैना। मुरैना में पगारा बांध स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है। प्रश्न है कि मलखंभ राज्य खेल कब बना? तो पहला ऑप्शन 2010, दूसरा ऑप्शन 2011, तीसरा ऑप्शन 2012, चौथा ऑप्शन 2013। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना है, जिससे आपको भी पता चल सके कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं। आप सर्च करोगे, आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि कब बना। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी, आप इस क्लास को जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
धन्यवाद।